हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके चैलेंजेस क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एक पार्ट है। अगर आप एआई, एमएल और डीप लर्निंग के बारे में नहीं जानते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। आई होप वो वीडियो देख के आए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक तरह का टेक्नोलॉजी है जिस तरह इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इंडियन की बात की जाए तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और एक इंसान जब कुछ बोलता है तो सामने वाला इंसान समझ पाता है। सेम उसी तरह मशीन को सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, और इसके अलावा एक मशीन एक इंसान से किस तरह से कम्युनिकेट कर पाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने बोला हेलो हाउ आर यू, तो सामने वाला मशीन भी समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है और उसकी मीनिंग क्या होती है, और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग मशीन उस क्वेश्चन को समझ पाए और उस आंसर का करेक्ट आंसर दे पाए। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जाहिर सी बात है कि एक मशीन है तो उसको समझने में बहुत ही चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए हम इसके चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर जो चैलेंजेस आता है वो है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड है उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, तो हाउ को अलग तोड़ना, आर को अलग तोड़ना, यू को अलग तोड़ना। अब यहाँ पे हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यू, यू का मतलब होता है तुम या आप। हमारे इंडिया में आप बड़ों को बोला जाता है और तुम छोटों को बोला जाता है। तो यहाँ पास मशीन कैसे समझ पाएगा कि सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो छोटा है या बड़ा है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरे नंबर पे आता है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ड बोला गया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल ओल्ड मैन एंड वुमेन आर डांसिंग, तो यहाँ पास ओल्ड मैन के सामने तो है लेकिन वुमेन के सामने नहीं है। तो यहाँ पर मशीन कैसे समझ पाएगा कि ओल्ड केवल मैन को बोला गया है कि वुमेन को भी बोला गया है। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब तीसरे नंबर पर आता है सीमेटिक एम्बिग्यूटी। मतलब कि इसका मतलब यह है कि जो वर्ड बोला गया है उसकी मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने चलते हुए डॉग को मरते देखा। अब यहाँ पास मीनिंग क्या है? मीनिंग यह है कि मैं चलते हुए डॉग को मरता हुआ देखा, लेकिन मशीन तो नहीं समझ पाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये चैलेंजेस आती है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक एम्बिग्यूटी। इसका मतलब यह है कि जो वर्ड बोला गया वो करेक्ट तो है लेकिन किस वे में बोला गया। फॉर एग्जांपल द पुलिस इज़ कमिंग, तो यहाँ पास पुलिस तो आ रहा है लेकिन किसके लिए आ रहा है ये मेंशन नहीं किया गया। तो ये मशीन कैसे समझ पाएगा। तो ये चैलेंजेस आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन का। आखिरकार नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज कौन कौन से फील्ड में किया जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सबसे ज़्यादा यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में किया जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट, अमेजन एलेक्सा और सीरी, ये सभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मशीन ट्रांसलेटर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम दुबई गए तो वहाँ पर से हिंदी तो नहीं चलती है और ना ही हमें वहाँ का लैंग्वेज आता है दुबई का। तो यहाँ पास हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मशीन ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेटर। इसके बाद आता है चैटबॉट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसबीआई हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, या फिर एयरपोर्ट हो गया, या फिर बैंक हो गया। इन सभी फील्डों में कोई भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो आसानी से हम चैटबॉट के थ्रू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ताज होटल है, तो उस ताज होटल से रिलेटेड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि उसमें कितने वर्कर लगे हैं, कितने रूम खाली है, कौन कौन से डिशेस मिलती है, ये सब इन्फॉर्मेशन एक चैटबॉट आसानी से दे सकता है। तो ये था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।